नमस्कार, न्यूज अभी तक ब्रजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। एक नई खबर के साथ ये खबर है राजस्थान खटीक समाज महासमिति के सचिव राजेश चावला द्वारा किए गए विरोध की। जयपुर 7 नवंबर 2024 को मालवीय नगर में राजस्थान प्रगतिशील खटीक समाज समिति के अध्यक्ष श्रीमान SL पाड़िया ने राजस्थान खटीक समाज महासमिति के चुनाव में अध्यक्ष पद की उम्मीदवार श्रीमती मानसी सांकला का स्वागत सम्मान अपने निवास स्थान पर शाम 7 बजे खटीक समाज के गणमान्य समाज बंधुओं के समक्ष किया, जिसमें झालाना डूंगरी खटीक समाज के पूर्व अध्यक्ष और राजस्थान खटीक समाज महासमिति के सचिव श्रीमान राजेश चावला भी पधारे। इन्होंने राजस्थान खटीक समाज महासमिति कार्यकारिणी का विरोध कर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सभी 583 मतदाताओं से मानसी सांकला को मत और समर्थन देने का निवेदन भी किया। सबका साथ, सबका विश्वास, समाज का विकास। इसी शुभ संदेश के साथ न्यूज अभी तक ब्रजेश जयपुर से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया। राजेश जी, काफी समय से आप भी राजस्थान खटीक समाज महासमिति कार्यकारिणी से नाराज चल रहे हैं, बताएंगे किस कारण से आप नाराज हैं? मैं पहले तो सभी समाजजनों से बता दूं कि मैं झालाना खटीक समाज मानव कल्याण समिति में 3 बार अध्यक्ष रहा हूं कंटिन्यू जी। और इस अध्यक्ष पीरियड में मैंने झालाना में एक लाइब्रेरी बनाई है गरीब बच्चों के लिए। झालाना एक कच्ची बस्ती है, गरीब बस्ती है, और लाइब्रेरी का निर्माण करवाया और लाइब्रेरी चालू है। और इस राजस्थान खटीक समाज महासमिति में प्रेजेंट में मैं सचिव के पद पर हूँ। और जब 2022 में दिसंबर में चुनाव हुए तो नागर साहब ने हमको आदेश दिया, 5 मोटी मोटी डायरियाँ दी मेंबर बनाने के लिए, जिसमें मैंने 400 मेंबर बनाए, जिसकी मेरे पास डायरी है, मैंने पेपर में भी निकलवाया है। और आज उन्होंने अपना काम निकाल लिया और मोटे मोटे भामाशा बना के और हमारे झालाना को बिल्कुल नेगेटिव कर दिया, कच्ची बस्ती गरीब लोगों को बिल्कुल बेदखल कर दिया और 5 मेंबर बनाए हैं। और इस पूरे झालाना क्षेत्र से सिर्फ 5 मेंबर ही बनाए, जो 550 घरों की बस्ती है वहाँ से सिर्फ 5 मेंबर बनाए हैं। पूरे कार्यक्रमों में जहाँ भी 2022 में जरूरत पड़ी, मैं 400-500 आदमियों के ढोल नगाड़ों के साथ वहाँ गया था मानसरोवर। उसके बाद जो भी प्रोग्राम हुए छात्रावास में शिलान्यास का, जहाँ भी झालाना से पूरी गैदरिंग गई है, जहाँ उनको जनसंख्या की जरूरत पड़ी, वहीं पे मैं सब लोगों को लेके गया हूँ। और उन्होंने आज मुझे दरकिनार कर दिया। वहाँ पे मेस की व्यवस्था मैं देख रहा था, जो मेस की व्यवस्था 2200 रुपये में चल रही थी, उसको मेरे संभालने के बाद में मैंने 3 महीने संभाला तो 200 रुपये तो बच्चों के कम कर दिए, फिर 2000 रह गए। उसके बाद में जब फिर हिसाब लगाया तो पैसे और बच रहे थे। जब मैंने हिसाब करा तो 1500 रुपये प्रति माह पर बच्चे का पड़ रहा था। उसके बाद में उनको ऐसा लगा कि ये बंदा तो कुछ ज़्यादा ही काम कर रहा है, तो इसको कैसे नेगोशिएट करा जाए। तो उन्होंने अपने परिचित को, जो अपना कोई परिचित था, उसको बुला के 1900 रुपये में ठेके में क्यों दे दिया, ये तो मेरे आज तक समझ में नहीं आई। जो आदमी आपके खटीक समाज का निःशुल्क सेवा कर रहा है, निःशुल्क सेवा दे रहा है, 1500 रुपये मेस चल रहा था, उसको 1900 रुपये में क्यों दिया, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये मेरे समझ के बाहर है, तो इन लोगों ने मुझे इसलिए बिल्कुल नेगेटिव कर दिया। मैं झालाना बस्ती के बिल्कुल बस्ती में रहता हूँ और छात्राओं के बिल्कुल निकट में रहता हूँ। 2 चीजों के बारे में आप और बता दें। जो 5 रुपए सदस्यता शुल्क को इन्होंने 21 रुपए कर दिया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 5 रुपए की जो 21 रुपए की रसीद करी है, इसको इन्होंने गुपचुप करा है। इनको वही मेंबर इन्होंने बनाए जो इनको वोट डालें या इनको समर्थन करें, जिनको सबको नेगेटिव कर दिया। मेरे झालाना में इनका रोष है। मैंने समाज का जो पेपर चलता है पवन दूत, उसमें न्यूज़ दिलाई है और मेरे झालाना में इसका बहुत रोष है। मानसी जी सांकला अध्यक्ष पद के लिए खड़ी हुई है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मानसी जी सांकला समाज की बेटी है, समाज की बहन है। अगर कोई बहन या बेटी समाज के लिए कुछ करना चाह रही है, आगे आ रही है, तो समाज को उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए और कुछ चेंज भी होना चाहिए। ये तो जब असवाल साहब 16 साल यहाँ पे रह गए और उनका जब विरोध हो रहा था, समाज ने इकट्ठे होकर उनको विरोध किया और वोटिंग करवाई, तो वो चले गए। लेकिन ये तो 2 साल में ही तानाशाही करने लग गए और 2 साल में इतनी तानाशाही कर रहे कि आदमी को आदमी नहीं समझ रहे। जबकि 2022 दिसंबर में 1500 मेंबर बनाए थे, आज 585 क्यों रह गए मेंबर? झालाना में इन्होंने 5 रुपये के हिसाब से पर्ची काटी थी, 400 मेंबर बने थे। अगर ये मैं संस्था में सचिव था, अगर मुझे 20 की एक डायरी इन्होंने गाँवों में भिजवाई है। ब्रजेश जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, इन्होंने गाँवों में ऐसे डायरियाँ भिजवाई है जैसे किताबें बांट रहे हैं जैसे। और जयपुर में डायरी नहीं दी, इनको किस चीज़ का डर था? मेरे ये समझ में आ रही, जब मेंबर ये बना रहे हैं सब कुछ, मतलब डर किस चीज़ का था? पत्रकार महोदय, मैं आपसे और कुछ कहना चाहता हूँ। जो भी समाज का बंदा या जो भी संस्था वो चला रहा है, इसको खुद की प्रॉपर्टी ना समझे। पत्रकार महोदय, मैं आपके चैनल से समाज के 583 मेंबरों को ये कहना चाहता हूँ कि जो मानसी जी सांकला
राजस्थान खटीक समाज महासमिति के चुनाव के लिए अध्यक्ष पद के लिए खड़ी हुई है, उनको अपना मत और समर्थन देकर विजय बनाइए और समाज को जो जोड़ने का काम कर रही है, समाज की बेटी जो सामने आई है उसका मनोबल बढ़ाइए। मैं ही समाज से ये अपील कर सकता हूँ। मैंने महासमिति में 2 साल काम किया है, अगर कोई भी समाज का बंदा मुझसे मिला हो या मेरी विचारधारा से वाकिफ हो तो मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि कम से कम मेरी गरिमा को पहचानिए, समाज की गरिमा को पहचानिए और अपना मान सांगला को देकर विजय बनाइए।